30-40 साल पहले कांग्रेस से मोह भंग हुआ था कायस्थों का, कहीं धीरे धीरे भाजपा से मोह भंग ना हो जाए। कोई नाराजगी क्या रहेगी। अरे बहुत बार चुनाव लड़ लिया, अब नहीं मिला, इस बार तो उनको कुछ कोई दूसरा जगह दिया जाएगा। समझ में नहीं आता है कि कायस्थ समाज के साथ इतना नाराजगी क्यों है। हम लोगों को भी तो हक है, पहले ही आपने हाशिए पे ला के रख दिया 0.6%, जो कि कागज पर छोड़िए, रियलिटी में कहीं नहीं। जब तक कुम्हरार विधानसभा में आज तक हमको नहीं याद है लालू जी के भी रीजन में भाजपा हारी हो। और अचानक से उनका जो पोस्ट आया जिससे खलबली मचा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो इसमें क्या संशय है क्या नहीं, ये तो अब बीजेपी में भी अहंकार आ गया। तो जब रावण नहीं टिका तो ये बीजेपी तो उससे छोटा ही चीज़ है। देखिए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं एनबीसी का खास कार्यक्रम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। एनबीसी की टीम पहुंची है कुम्हरार विधानसभा में, इसलिए क्योंकि कुम्हरार विधानसभा के माननीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी का टिकट कट गया है, या यूँ कहें कि टिकट काट दिया गया है। ऐसे में हर दल जातिगत समीकरण के हिसाब से अपना कैंडिडेट तय करती है। आखिर बीजेपी, एनडीए, भाजपा कहाँ चूक रह गई कि अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। इस बात को लेकर कुम्हरार की जनता क्या सोचती है और क्या कहती है, आइए हम जानते हैं सीधे कुम्हरार की जनता से। ये बताइए सर कि लगा था कि आपको कि आपके क्षेत्र के विधायक जी का काट दिया जाएगा या कट जाएगा? देखिए, मेरे उनसे 11 तारीख को जेपी आवास पे भेंट हुआ है और काफ़ी खुश दिख रहे थे। और हमने पूछा भी जनता के नाते कि भैया क्या बात है, हो रहा है? तो बोले हाँ एकदम ठीक है। बधाई भी दिया है मैंने 11, तो ये 11 जेपी के जन्मदिन के दिन पर। और अचानक से उनका जो पोस्ट आया जिससे खलबली मचा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो इसमें क्या संशय है क्या नहीं, ये तो अंदर की बात है। लेकिन वो अंदर की बात भी सारी जनता जानती है। बिल्कुल जानती है, कुछ लोगों से और जानते हैं। सर ये बताइए कि आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, कायस्थों का जमावड़ा, चित्रान समाज, सब सात जाति की बात करते हैं, तो ऐसे में कहाँ चुप रह गए? अब चूँकि इसको क्या कहिएगा, जो पार्टी का निर्णय है वो तो सबको मानना ही पड़ेगा ना। है लोग तो जंगल राज की तरफ तो जाना चाहेंगे नहीं, इसलिए हार करके उन जो पार्टी खड़ा की है उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। मतलब और कोई नाराजगी क्या रहेगी। अरे बहुत बार चुनाव लड़ लिया, अब नहीं मिला, इस बार तो उनको कुछ कोई दूसरा जगह दिया जाएगा। इसमें नाराजगी क्या बात है? मेरा विचार है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि परिवर्तन होगा तो हो सकता है उससे बेहतर लोगों को, भाजपा की जो टीम जो उनके कोर कमेटी है वो कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ देखिए, जहाँ तक समीकरण की बात है, हर कैंडिडेट को पार्टी जो है ना पहले यही नज़रिए से देखती है। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं आपकी जो समाज की जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहले ही 3% पे आ गए हैं। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल विलुप्त हो जाए यहाँ से, जब कोई साखी ना रहे। तो ये उस मुद्दे पे बोलना उचित नहीं है, जो कि वो जनसंख्या संबंधी चीज़ें हैं, उस पर बोलना उचित नहीं है। क्या मानते हैं सर आप? मेरा कहना है कि भैया जैसा बोल रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, तो भाजपा बहुत दिन बिहार में इस क्षेत्र में राज की है। जब तक कुम्हरार विधानसभा में आज तक हमको नहीं याद है लालू जी के भी रीजन में भाजपा हारी हो और कायस्थ को ही सीट मिलते आया। इस बार ये सीट नहीं दिए हैं, तो परिवर्तन होना चाहिए कुम्हरार विधानसभा से। देखिए, कहने का मतलब है पीपल का पेड़ उठा करके आप अशोक का पेड़ नहीं ना लगा दीजिएगा। ठीक है, जहाँ हम पार्टी विशेष पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता है हर कहने वाले तो बहुत से कर गए कि जाति जो है डीएनए में है, तो आपका डीएनए का जिम्मा केवल कैश उठा कर रखा है। हम लोगों को भी तो हक है, पहले ही आपने हाशिए पे ला के रख दिया 0.6%, जो कि कागज पर छोड़िए, रियलिटी में कहीं नहीं है। वो लगता है दशमलव का चूक हो गया, 6.0 की जगह 0.6 कर दिया गया। खैर वो तो अपने जगह पर है, वो तो होगा, सही समय पर होगा। लेकिन कहने का मतलब है जैसे 30-40 साल पहले कांग्रेस से मोह भंग हुआ था कायस्थों का, कहीं धीरे धीरे भाजपा से मोह भंग ना हो जाए। और हाँ, उम्मीद तो हो रहा है, चूँकि आपस में बात चल रहा है। केसी सिन्हा को कौन नहीं जान रहा है, मैथमेटिक्स से पढ़े लिखे आदमी है, कोई भी ऐसा छवि नहीं है। तो इस पर भी विचार विमर्श जो है जितने भी संगठन और ये है, इस पर हो रहा है। और देखिए क्या होता है। सूरज ने इसकी इतना तो सोचा कम से कम। हाँ, इस बात के लिए प्रशांत किशोर को तो धन्यवाद देना चाहिए। बदलाव हो तो कमल से करके स्कूल बैग को ले लिया ने जो 0.6 समझ करके हम लोगों को के साथ ये किया, हमारे कास्ट के साथ, कायस्थ के साथ, कि उन्होंने टिकट काट दिया, इसका खामियाजा इस कुम्हरार विधानसभा के रिजल्ट में उनको मिल जाएगा। हम कायस्थ एकजुट होकर के कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब 100% नहीं कहा जा सकता है, किसी के
का अपना भी इच्छा होता है, पर केसी सिन्हा को ही जनसुराज से जिता रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि काइस समाज के साथ इतना नाराजगी क्यों है। देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके अभी तक काइस का संख्या बहुत अधिक था। इस बार काट के बिहार में 243 सीट से में केवल एक ही सीट मिला है, एक ही सीट मिला है। यह गलत है। नाराजगी तो जायज़ है, होना ही चाहिए, अरुण सिन्हा को मिलना चाहिए। एक समय कायस्थों का सीट यहाँ 27-28 जो था ना बिहार में, और आज के डेट में जो है मात्र 1 पे रह गया। तो आखिर सरकार को ये चीज़ तो सोचना ही चाहिए। ठीक है, जमीन पर पूरी सियासत होती है, वो सच्चिदानंद बाबू की ज़मीन थी, सच्चिदानंद सिन्हा की ज़मीन। सच्चिदानंद सिन्हा का तो और देखिए उनकी स्टैचू तक लगाना इन लोगों ने मुनासिब बिहार के नहीं नेताओं समझा। ने विधानसभा जो बना हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा के ही जमीन पे है। ऐसे ऐसे बहुत स्थान है, एयरपोर्ट है, उसके बाद भी लोग भूल गए हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसमें एक पत्रकार ने कहा भी कि जिसके चलते बिहार दिवस हो रहा है, जिसके चलते बिहार दिवस हो रहा है, उसका एक फोटो और आपने ये भी स्मृति चिन्ह भी नहीं रखा। राजकीय समारोह तो छोड़िए, राजकीय समारोह तो बहुत दूर की बात है। उनका नाम लेने वाला बस एक छोटा सा सिन्हा लाइब्रेरी रोड में उनका मूर्ति करके छोड़ दिया गया है। और ऐसा चूँकि लेगेसी तो कायस्थों का बहुत बड़ा रहा है, चाहे वो पहला सबसे कम उम्र का फांसी लगा हो खुदीराम बोस हो, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, चाहे विवेकानंद को देख लीजिए। नाम जब गिनाने जाए तो शायद आपका कार्यक्रम रात भर चल जाए, तभी नाम कमेगा। मैं खुद बोलता हूँ कि हमारे पिताजी श्री कृष्ण मोहन प्यारे जो महाकवि हिंदी और मगही के महाकवि थे, दर्जनों किताब हुआ। हिंदी और मगही के महाकवि थे, लेकिन अभी तक एक सम्मान भी बिहार गवर्नमेंट नहीं दे पाया। इसीलिए कि वो काइस हैं। 2 दर्जन पुस्तक लिखे थे, 84 साल में वो चले गए दुनिया से, लेकिन अभी तक कोई सम्मान नहीं दिया। सम्मान उनको मिला, दिल्ली से सहस्त्राब्दी सम्मान आया था, लेकिन बिहार से कुछ नहीं मिला। ऐसे तो हैं गवर्नमेंट काइस के साथ। क्या कहते हैं सर, आप बहुत देर से चुप हैं, क्या इसका खामियाजा वोटर के रूप में भी मिल सकता है जो अभी देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि एक जाति समुदाय जो जुड़ा हुआ था उसके प्रतिनिधि को यदि टिकट नहीं दिया जाएगा तो उसमें तो रोष आएगा ही ना, और उसका तो रिजल्ट निकलेगा ही। घर में आपका बच्चा आपसे दुखित होता है तो उसका भी रिजल्ट दिखता है। तो यहाँ तो एक विधायक, ये सब लोग जितने भी मतदाता हैं वो एक मुखिया के रूप में होते हैं, और मुखिया के जो फॉलोअर्स हैं उनको यदि मुखिया को नहीं टिकट मिलेगा, मुखिया को सम्मान नहीं मिलेगा, तो अभी ऐसे फॉलोअर्स विमुख होंगे। मेरा इतना ही कहना है। क्या भाई साहब, गलत बोला मैंने? अच्छा देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा को भी साइड रोल कर दिया गया, वो फाउंडर मेंबर रहे हैं एक तरीके से बीजेपी के। वही देखा जा रहा है आज के इधर 10 साल से जो है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, यशवंत सिन्हा हो गए, जो भी जो है धीरे धीरे वो कायस्थों को साइड जो है वो धीरे धीरे वो साइड आज के डेट धीरे धीरे जो है भाजपा के तरफ से जो है ना वो साइड लाइन किया जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। आज की भाजपा वो भाजपा नहीं जो लाल किशन आडवाणी और अटल जी की भाजपा थी। बस वो भाजपा का डीएनए ही चेंज हो गया है। बस ये हम लोग को लगता है कि प्री मोदी और प्रो मोदी का जमाना आ गया है। इसलिए कायस्थों को आपको जो है, सिर्फ कायस्थ को नहीं, बहुत से ऐसे बात है, लेकिन ये अंदर की बात है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। किसी को ज्ञान का अहंकार है और किसी को अहंकार का ज्ञान है। तो अब ये मीडिया हो चाहे जनता, उसको देखना है कि अगला को ज्ञान का अहंकार हुआ है या अहंकार का ज्ञान है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आज शत्रुघ्न सिन्हा से इन लोग को तकलीफ होता है। एक समय ऐसा था कि बीजेपी को केवल 2 सीट था। मैं गांधी मैदान में जाता था, वाजपेयी जी आते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा आते थे तो गांधी मैदान फूल हो जाता था। ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा थे। गांधी मैदान में जो भीड़ लगता था, वाजपेयी को तो देखने के लगता ही था, साथ में शत्रुघ्न सिन्हा को भी देखने में के लिए भीड़ लगता है। यशवंत सिन्हा थे, ऐसे व्यक्ति थे वो। देखिए, अभी जो समय है सो आम जनता का उत्थान होना चाहिए। बिल्कुल वो हो नहीं रहा है। ये जो अभी मगजमारी है सो अपना पॉकेट लोग फिल कर रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं सोच रहे हैं। और जनता के पॉकेट में क्या है वो देखना है। पहले हम लोग को जनता को देखना है। यहाँ तो पहले अपना टिकट फिक्स कर लेंगे, क्या समाज का हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम कर दिया गया, लेकिन क्या फायदा हो रहा है वो अभी आम जनता जो टैक्स जो है जनता भर रहा है,
लेकिन ये जो बैठे हैं टिकट लेने के लिए वो तब टिकट बेच करके टिकट ले रहे हैं। उनका जीएसटी का हाँ उनका। हाँ, पैसा तो हम लोग पॉकेट के से। लिए कोई जीएसटी नहीं लगता है। देखिए हमारे शास्त्र में रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, मगर जिस दिन उसको घमंड हुआ, अहंकार में वो आया, उसका अंत हो गया। आज हम लोग शुरू से बीजेपी लेकर के चले, कभी दूसरे पार्टी को नहीं लेकर चले। हमारे पूर्वज कांग्रेस को लेकर चले थे, कांग्रेस में घमंड आया तो उसका भी अंत हुआ। अब बीजेपी में भी अहंकार आ गया, तो जब रावण नहीं टिका तो ये बीजेपी तो उससे छोटा ही चीज़ है। काउंटडाउन शुरू हो गया और एक जगह नहीं, इसका असर इस बार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कई जगह मिलेगा। हो सकता है, एक इशारों में बोल रहा हूँ, 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा लेगा। नहीं ठीक है। क्या लगता है इस बार बिहार की राजनीति में कुछ नया होने वाला है? हाँ, तो होने ही वाला है। मुझे तो डर लगता है कि बीजेपी के साथ क्या होगा, बहुत डाउट है। इस हिसाब से, जिस हिसाब से चेंज तो कर रहे हैं। राहुल सिन्हा आपको ठीक नहीं लगता था, 4 बार वो एमएलए हैं, कहाँ आप मंत्री बनाए नहीं, तो एमएलए में बेचारा कितना काम कर पाएगा, अधिक तो कर नहीं पाएगा। अगर राहुल सिन्हा को हटाना था, वहाँ आपको अच्छा कैंडिडेट नहीं लगता था, किसी कायसी को देते आप, यही होना चाहिए। नाराजगी है और नाराजगी कुम्हरार की विधानसभा में साफ तौर पे देखने मिल रही है। और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इसका असर सीधा वोट पर पड़ सकता है, यानी कि देखना होगा कि वोटिंग का परसेंटेज क्या जाता है और इसके साथ कितने कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो नाराज होते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बन रही है NBC 24 के साथ सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ NBC 24 पटना।